अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। ज़ब्त मीन्स रेवेन्यू सिस्टम, यानी पैसा कलेक्ट करना, उस सिस्टम को ज़ब्त सिस्टम बोलते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि क्योंकि सारा पैसा तो पीजेंट से आता था, फार्मर से ही आता था। अब सारा पैसा इन्हीं से आता था। फिर जब मुगल्स थे उन्होंने बोला कि ऐसे सिस्टम, यानी जो ये ज़ब्त सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे जिससे कि हमें ज़्यादा रेवेन्यू ये मिल जाए, रेवेन्यू आए। तो पहले था, इन्होंने बनाया था वो मनसूबदारी सिस्टम। तो मुगल्स ने कहा कि इस मनसूबदारी सिस्टम को हटाओ और अब एक नया सिस्टम लेकर आते हैं। इसको बोलते हैं जमींदार। यानी जमींदार का मतलब कि जो भी फार्मर से पैसा कलेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हेडमैन, चाहे वो लोकल हेडमैन हो, चाहे विलेज का कोई पर्सन हो, या चाहे वो कोई चीफ्टन हो, या कोई इंटरमीडिएट हो, तो ये सारे लोग जो है, तो अब उसको जमींदार बोला जाएगा। तो और वो पैसा लाकर सीधा मुगल्स को देगा। कौन? जो ये हमने ये चुने हैं, इन्होंने जो चुने हैं पर्सन, लोकल हेडमैन चुने हैं, विलेज का जो पर्सन था, चीफ्टन था, जो भी थे, जो वो पैसा कलेक्ट करेगा, जो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, वो सीधा किसके पास जाएगा? वो पैसा लाकर सीधा मुगल्स को देगा। तो अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो उसने क्या किया, उसका नाम था टोडर मेल था उसका नाम। क्या? टोडर माल था उसका नाम। तो टोडर माल ने बहुत अच्छे से सर्वे किया था। किसने? टोडर माल ने। उसने बहुत अच्छे से सर्वे किया था। हर क्रॉप फील्ड जो है उसको उसने देखा कि जितना लैंड है उसमें से जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा लिया जाएगा। जैसा कि कोई छोटा सा लैंड हो, वहां पर तो क्रॉप ग्रो हो ही नहीं रही है। अब क्रॉप ग्रो नहीं हो रही है, जो पीजेंट है, जो फार्मर है, वो कैसे दे पाएगा पैसा? तो वो गलत होगा। इनके साथ अब टोडर माल ने ये सब सर्च किया कि इससे जिसके पास छोटा लैंड है, जो जितना ज्यादा क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो बेचारा कहाँ से देगा इतना सारा टैक्स? तो ये तो गलत है, इसके लिए कुछ सिस्टम लाना चाहिए। ये किसने कहा? ये टोडर माल ने कहा। टोडर माल कौन था? टोडर माल था रेवेन्यू मिनिस्टर। किसका? अकबर का। तो उसने कहा कि इसके लिए कुछ नया सिस्टम बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक लैंड को बहुत अच्छे से देखा गया, और उस कि इसको एक रेवेन्यू सर्कल, यानी एक रेवेन्यू सर्कल बनाया गया। इस रेवेन्यू सर्कल को डिवाइड कर दिया जाए, यानी जिसका ज्यादा लैंड है, जिसका बड़ा लैंड है, उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जिसका छोटा लैंड हो उसको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर किसी के लैंड पर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है, तो उसको कम टैक्स देना होगा, यानी अकॉर्डिंग टू लैंड देना होगा टैक्स। तो इस सिस्टम को बोला गया है ज़ब्त सिस्टम। अब ज़ब्त सिस्टम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज़ब्त सिस्टम किसको कहते हैं, तो ये एक रेवेन्यू सिस्टम है। ये ज़ब्त सिस्टम जो है, ये एक रेवेन्यू सिस्टम है, यानी पैसा कलेक्ट करने का एक सिस्टम जो कि एरिया वाइज डिवाइड हुआ था। तो अब आपको समझ आया किसको बोलते हैं ज़ब्त सिस्टम, किसको बोल? ज़ब्त सिस्टम मीन्स रेवेन्यू सिस्टम, यानी पैसा कलेक्ट करने का एक सिस्टम, यानी एरिया वाइज उनसे ये पैसे कलेक्ट करते थे।
यहाँ से जो भी पैसा लिया जाता था वो अकॉर्डिंग क्रॉप लिया जाता था। अगर क्रॉप अच्छी हो रही है तो ज्यादा टैक्स होगा, और अगर अगर किसी जगह क्रॉप कम हो रही है, अगर किसी जगह फसल कम उगती थी तो उससे कम टैक्स लिया जाएगा। ये सिस्टम सभी एरियाज पर अप्लाई किया गया, सिवाय गुजरात और बंगाल। यानी गुजरात और बंगाल में ये जब्त सिस्टम ये वहां पे नहीं अप्लाई हुआ है। क्यों नहीं अप्लाई हुआ है? ये पॉसिबल नहीं था उधर। क्यों? इस सिस्टम को चलाना, इस फिगर में आप देखो, ये जो फिगर यहाँ पे है, क्योंकि गुजरात और बंगाल में ये सिस्टम चलाना बहुत पॉसिबल नहीं था। अब आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पर ये इमेज देखो आप यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हो कि जो मुगल्स थे, यानी जो मुगल्स के ऑफिसर्स थे, यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे मुगलों के जो भी करप्ट ऑफिसर्स थे, वो भी कैसे परेशान कर रहे हैं पीजेंट्स को। ये आप इस पिक्चर में देखो किस तरह वो पीजेंट्स को परेशान कर रहे हैं, या फार्मर्स को कह रहे हैं कि हमें पैसा दो। आ गया समझ आपको? तो ये इस इमेज में है, किस तरह देखो मुगल्स के जो ऑफिसर्स है, करप्ट ऑफिसर्स है, वो किस तरह इन पीजेंट्स को, जमींदार्स को, इस फार्मर को किस तरह वो फोर्स करते हैं, किस तरह वो उनको परेशान करते कि हमें पैसा दो। तो ये था हमारा आज इस ज़ब्त सिस्टम में ये था। तो कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह जमींदार। थैंक यू।